स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर रॉयल्टी अकाउंट के न्यूमेरिकल 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कीजिएगा रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताने वाले हैं कि रॉयल्टी अकाउंट में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर आप क्वेश्चन देखिएगा कि 1 जनवरी 2009 को मीनल कॉलरीज लिमिटेड ने भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराए की जो राशि है प्रथम वर्ष में 2000 रुपये है, द्वितीय वर्ष में 4000 रुपये है और उसके बाद वाले वर्षों में ये 6000 रुपये रहेगी। इसके बाद अधिकार शुल्क की जो राशि है वो 40 पैसे प्रति टन रखी गई है। लघुकार्य की राशि को पट्टे के केवल प्रथम 3 वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में। और हर एक रॉयल्टी के क्वेश्चन में आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़नी है कि यहाँ पर रिक्यूपमेंट कब तक करना है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है केवल 3 शुरुआत के जो साल हैं उनमें ही आपको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करनी है। इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2012 तक वार्षिक निकाले हुए कोयले की राशियां क्रम से निम्नलिखित हैं: 1000, 10,000, 18,000, 20,000। इन सौदों से पट्टा लेने वाले मीनल कॉलरीज लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, जैसे कि हर बार हमें क्वेश्चन में बनाना होगा। सबसे पहले ईयर, फिर आप लिखेंगे आउटपुट, तीसरे नंबर पर लिखेंगे आप रॉयल्टी, चौथे नंबर पर आपके लिए आएगा मिनिमम रेंट, जिसको आप हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फिर आएगा आपका शॉर्ट वर्किंग, फिर आएगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, फिर आप सरप्लस का कॉलम भी बना लीजिए। ये एडिशनल है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। फिर आएगा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, फिर आपको बनाना है लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, जो पैसा आप रिक्यूब नहीं कर पाते हैं उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2009 से 2012 तक 4 साल दिए गए हैं: 2009, 2010, 2011, 2012। आउटपुट दिया है पहले साल 1000, ठीक है। दूसरे साल में दिया गया है 10,000, ठीक है। तीसरे साल में दिया गया है 18,000 और फोर्थ ईयर में यानी कि जो लास्ट ईयर है इसका 20,000 आउटपुट निकाली गई है, ठीक है साथियों। इसके बाद जो आपको रॉयल्टी निकालनी है वो है 40 पैसे पर टन, या जो भी इन्होंने 40 पैसे के हिसाब से दी है, तो 40 पैसे के हिसाब से हम निकालेंगे। रॉयल्टी वर्किंग नोट करके आप निकाल लीजिए साथियों। यहाँ पर वर्किंग नोट करके आप रॉयल्टी निकाल लेंगे तो 1000 गुणा 40 पैसे, पैसे को रुपये में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 आ गया। यहाँ पर 4000 आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 40/100। 100 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये 40 पैसे हैं, न कि 40 रुपये हैं। तो ये 2009 का हो गया, ये 2010 का हो गया। इसी तरह से 2011 का आप निकालिए, 18,000 मल्टीप्लाई 40/100, तो ये निकल के आ गया 7200 रुपये। और लास्ट में 20,000 दे रखा है तो आप इसका डायरेक्ट 8,000 भी लिख सकते हैं, या निकाल के दिखा दीजिए। 20,000 मल्टीप्लाई 40/100, ओके। मिनिमम रेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा कि प्रथम वर्ष में तो रहेगा 2,000, ठीक। द्वितीय वर्ष में रहेगा 4,000 और तृतीय वर्ष के बाद 6,000, 6,000 लिख देना है। तीसरे वर्ष से 6,000 रुपया। अब आप बहुत ही अच्छे से फोकस कीजिए इस क्वेश्चन पर। यहाँ रॉयल्टी है 400, यानी कि एक बात मान के चलिए कि आपने 400 रुपये का केवल काम किया है और आपको 2,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब 1,600 रुपये का काम आपने शॉर्ट वर्क किया है। जब रॉयल्टी कम आती है और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो तो शॉर्ट वर्किंग आती है, ये हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ 4,000 4,000 यानी कि कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कोई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं, ठीक।
यहाँ 7,200 है, यहाँ 6,000 है, यानी कि पैसा फालतू आया रिक्यूब करने के लिए। इन्होंने एक शर्त दी थी कि प्रथम 3 वर्षों में ही आप जो है रॉयल्टी को क्या कर सकते हैं, रिक्यूब कर सकते हैं। प्रथम 3 वर्ष शायद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हो गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके बाद हम पैसा पूरा नहीं कर सकते हैं। तो 1,600 रुपये का आपको लघु कार्य पूरा करना था, जिसमें से केवल 1,200 का हो पाया, 400 का नहीं हो पाया है। 400 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिए। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। और इसके बाद आप पैसा पूरा करने का काम नहीं करेंगे, यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी और ना ही यहाँ रिक्यूब में पैसा लिखेंगे। और यही आपको समझना है, रिक्यूब में केवल तभी पैसा लिखा जाएगा जब आपके पास शर्त जो है लागू हो और शर्त जो है काम कर रही हो। यहाँ पर वो शर्त काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कैन बी डन ओनली इन फर्स्ट 3 ईयर, यानी कि पहले 3 साल में ही आप जो है पैसा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरप्लस में आप लिख सकते हैं इस पैसे को 2,000 रुपया। ठीक है साथियों, इसके बाद आप पेमेंट करेंगे। फटाफट पेमेंट कीजिए मेरे साथियों। पेमेंट करने का नंबर आएगा तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होती है समझ लीजिए उस साल जो है आपको मिनिमम रेंट पेमेंट करना पड़ता है। जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होती है तो जो रिक्यूब वाली अमाउंट है वो आप घटा देते हैं। 7,200 में से 1,200 घटाएंगे, 6,000 आ जाएगा। इसके बाद 8,000 में से यहाँ पर रिक्यूब है नहीं तो सरप्लस की अमाउंट नहीं घटाई जाती है। 8,000 का 8,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप हम जो है ये टेबल बनानी सीख गए होंगे। अब मैं आपको बहुत ही जल्दी से आज एक अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, इसमें रॉयल्टी अकाउंट, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। डायरेक्ट अकाउंट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। कैसे आप बनाएंगे डायरेक्ट अकाउंट, फटाफट चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन से अकाउंट इसमें बनाने होंगे पहले नंबर पर मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो अकाउंट आपको यहाँ बनाने होते हैं रॉयल्टी अकाउंट में। तो जनरली जो अकाउंट बनाने होते हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर आता है साथियों, सबसे पहले नंबर पर जो अकाउंट आता है वो होता है रॉयल्टी अकाउंट। दूसरे नंबर पर आप बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसे आप पहले या दूसरे नंबर पर कहीं भी बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, और इसके अलावा यदि क्वेश्चन में कहा गया है तो आगे अकाउंट आपको बनाने हैं, अन्यथा की दृष्टि में 3 अकाउंट तो हर क्वेश्चन में आपको बनाने हैं जब भी आपसे आवश्यक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आज हम इस क्वेश्चन का बनाने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट, वो भी डायरेक्ट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले आपको जनरल एंट्री करनी पड़ती और उसके बाद अकाउंट बनाना पड़ता। हम बिना जनरल एंट्री करे जो है आपको अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो पार्टिकुलर्स यहाँ पर जेएफ लिखा जाता है, जनरल एंट्री में एलएफ लिखा जाता है, यहाँ पर जेएफ यानी जनरल फॉल्यू लिखा जाएगा। यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा, फिर डेट तो शुरुआत का कॉलम था, फिर यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है साथियों, हमें रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं करना है। 2009 में शुरू हुआ था और ये देखना है अप्रैल में शुरू हो रहा है या जनवरी में। तो यहाँ जनवरी में है या फिर कब है, इस डेट को देखना है। दिसंबर 1 जनवरी 2009 को शुरू हो रहा है। तो हमें क्या करना है उस हिसाब से टू लैंडलॉर्ड, इधर लिखा जाएगा टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट लिखेंगे जो रॉयल्टी के खाते में या खाने में लिखी थी, उसमें रॉयल्टी खाने में क्या लिखा था, और बाई पी एंड एल, बस इतना काम आपका रहेगा। टू लैंडलॉर्ड हर साल 2010 में दिसंबर 31, यहाँ भी 2009 दिसंबर 31। टू लैंडलॉर्ड जितने भी साल का होगा उसमें यही करना है आपको। ठीक है, कितना रुपया, 4,000। ठीक है, ठीक है साथियों, बाई पी एंड एल।
दूसरा वर्ष आएंगे, तीसरे वर्ष में भी यही होगा। 2011 में टू लैंडलॉर्ड बाई पियंडर, यहाँ पर कितना था भाई, 7200 का रॉयल्टी थी। टू लैंडलॉर्ड 8000 यहाँ रॉयल्टी थी। बाई पियंडर, ये क्या बात है इसमें बताइए, कितना भारी काम था बताइए। तो ये हमें करना है, इसको ध्यान रखिए, आसान से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को जब हम कराएंगे तो आपको अगला क्वेश्चन में अगला अकाउंट बनाना सिखा देंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो अगला अकाउंट बनाना सिखा देंगे। फिर हम एक दो क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यही हमारा मकसद रहता है कि हम आपको रटाते नहीं हैं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।